अपनी पार्टी वालों अपने डिस्ट्रिक्ट पठानकोट दे विच जिहड़े कॉन्ट्रैक्चुअल कच्चे मुलाजम ने उन्हां दी हमेशा ही आवाज़ चुकदी रही हैं। चाहे सिविल हस्पताल दे विच सफाई कर्मचारियों की गल की जाए, उन्हां दे भी मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज़ किए, उन्हां दे मुद्दे रेज़ किए और एडीसी साहब नूं कंप्लेंट देने के बावजूद भी हुण तक कोई उहदे ते रिजल्ट नहीं आया और इस ड्यूटीज़ के नाल नाल घर भी पाल रहे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं और उन्होंने बेसिक नैसेसिटीज़ उन्होंने 8-10 हज़ार की सैलरी विच पूरियां नहीं हो रही। बट देखिया कि जा रहा है जिन्ने उत्थे CHC गरोटा दे विच पेशेंट्स आ रहे थे वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर तो एलोपैथी मैडिसिन जिहड़ी है प्रिस्क्राइब करवा रहे हैं। सब तो पहले पठानकोट के सारे मीडिया परसनस का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी इत्थे बहुत छोटे सदे ते इत्थे पहुँचे हो। तुहाडे बिना असी अपनी आवाज़ नहीं चुक सकते और तुहाडे तो बिना असी किसी को इंसाफ नहीं दिवा सकते। तुहाडा बहुत वड्डा योगदान रहा हमेशा, मैं तुहाडे सारिਆਂ दी बहुत ज़्यादा धन्नवादी हाँ। अज दी प्रैस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा हैगा कि जिस तरह तुसी सारे जानते होवोगे, तुसी कवरेज भी की है पहले ऑलरेडी कि मैं अपनी पार्टी वालों अपने डिस्ट्रिक्ट पठानकोट दे विच जिहड़े कॉन्ट्रैक्चुअल कच्चे मुलाजम ने उन्हां दी हमेशा ही आवाज़ चुकदी रही हैं। चाहे सिविल हस्पताल दे विच सफाई कर्मचारियों की गल की जाए, उन्हां दे भी मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज़ किए, उन्हां दे मुद्दे रेज़ किए और एडीसी साहब नूं कंप्लेंट देने के बावजूद भी हुण तक कोई उहदे ते रिजल्ट नहीं आया और असी हुण तक उस चीज़ की वेट कर रहे हैं की वजह नाल उन्हां सफाई कर्मचारियों नूं कोई रिजल्ट नहीं मिलिया। और दूसरे पासे मैं अपने इत्थे पठानकोट दे विच जिहड़े एमरजेंसी सर्विसिज प्रोवाइड करते हैं फायर स्टेशन दे उन्हां दे भी कच्चे मुलाजमां दी मैं गल चुक चुकी हाँ और अपने पार्टी दे पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी नूं भी मैं उन्होंने रिटन दे विच कंप्लेंट चंडीगढ़ से दे के आई सी जिथे उन्होंने एक गल रखी सी कि बहुत देर तो कच्चे मुलाजम ने और 10 साल तो अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं और इस ड्यूटीज़ के नाल नाल घर भी पाल रहे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं और उन्होंने बेसिक नैसेसिटीज़ उन्होंने 8-10 हज़ार की सैलरी विच पूरियां नहीं हो रही। और अगर किसी को कोई भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सिक्योरिटी सर्विसिज प्रोवाइड करते एमरजेंसी फायर ब्रिगेड स्टेशन के दौरान तो उन्होंने सरकार वालों कोई सहूलत नहीं हैगी, जिहदे विच विधान सभा दे विच भी असी ये क्वेश्चन रेज़ किया सीगा। उस टाइम ते जिहड़े मंत्री साहब सीगे उन्होंने कोई खास जवाब नहीं सी दिता इस उपर और होर नवीं रिक्रूटमेंट करने वास्ते अगे चल पे सीगे बजाय ये कि पहले जिहड़े कच्चे मुलाजम ने उन्होंने पक्का किया जाए। और इसी तरह के नाल मैं NHM इंपलॉयज़ की भी गल रखी है कल जिहदे विच मैं पोआ हलका दे CHC गरोटा कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर दे विच असीं गए सी और डॉक्टरां दे नाल मेरी बहुत देर तो गलबात चल रही है NHM दे डॉक्टर्स दे नाल जिहड़े कि पंजाब दे विच बहुत देर तो सरकारां दे अगे मुद्दा रख रहे हैं कि पिछले कई सालों तो NHM दे इंपलॉयज़ अपनी डॉक्टर दीयां सेवावां निभा रहे हैं। ये भी कच्चे मुलाजम ने और इन्हां तो इक्वलेंट काम लिया जाता है PCMS डॉक्टर्स की तरह, जिस तरह MBBS डॉक्टर्स काम करते हैं उसी तरह के नाल BMS डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटियां सेवावां निभाते आए हैं। तुसीं भी देखा होएगा करोना काल दे विच भी मोस्टली मेजोरिटी दे विच NHM दे इंपलॉयज़ ने ही ज़्यादा काम किया सीगा पूरे पंजाब दे विच, जिथे उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए घट सैलरियां दे विच बड़ियां माइन्यूट जिहियां उन्हां दियां सैलरीज़ हैगियां जिहदे विच उन्हां दे घर दे खर्चे पूरे नहीं हुंदे। चाहे असीं आशा वर्कर्स की गल करिए, होर जिहड़ा स्टाफ हैगा NHM दे अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रहा उन्हां दी गल करिए, उन्हां नूं भी कोई बेसिक नैसेसिटीज़ उन्होंने पूरियां नहीं हो रही जो सरकार उन्होंने पत्ते दे रही है, सैलरीज़ दे रही है। और मैं इन्हां डॉक्टरां नाल जदों गलबात की कुछ महीनों तो कुछ चीज़ां इन्नियां सफ़र कर रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी सालों तो कर रहे हैं वो। पहले भी मैं NHM इंपलॉयज़ के नाल धरना लगा चुकी हाँ सिविल हस्पताल के अंदर, जिस वेले उन्होंने उदों भी सरकार के अगे मंग रखी सी कि उन्होंने जल्द तो जल्द रैगूलराइज़ किया जाए। और अगर सरकार नूं लगता है कि ये PCMS डॉक्टर्स के इक्वलेंट नहीं हैगे या उन्होंने लगता है कि ये अजे सैलरियां इक्वलेंट नहीं लै सकते तो उन्होंने तो इक्वलेंट उन्होंने तो PCMS डॉक्टर्स के बराबर काम क्यों लिया जा रहा। इसी तरह के नाल मैं CHC गरोटा पहुंची जिथे मैनूं पता चलिया सी कि एमरजेंसी जिहड़ियां ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं जिहदे विच एलोपैथी डॉक्टर MBBS डॉक्टर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है
ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ NHM ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਔਰ NHM ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ RBSK ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡਸ ਆਨਲਾਈਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ CHC ਗਰੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਫਰਾਡ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ। ਲੀਗਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ NHM ਦੇ EMPLOYEES ਦੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ BMS ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਫਿਰ PCMS ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ BMS ਡਾਕਟਰ PCMS ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ NHM EMPLOYEES ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਜੋ PCMS ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2/6/2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ SMO ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਬਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ NHM ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੋੜ ਜੈਮਲ ਦੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਹ ਨਰੋੜ ਜੈਮਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CHO ਸਟਾਫ ਔਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ CHC ਗਰੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੈਫਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੈਨਾਤ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, MD ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ NHM ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर दैट? ਇਹ NHM ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਡਾਕਟਰ ਆਕਾਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਔਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਹੀ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ PCMS ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਈ NHM ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ CHC 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਆ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਉਸਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਅਗਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ,
एक डिपार्टमेंट हुंदा है डायरैक्टर हैल्थ सिस्टम DHS, जिहदे विच सारे PCMS और इहदे नाल नैशनल हैल्थ मिशन डिपार्टमेंट भी है। खास तौर पर चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी भेजी गई है 9/6/2023 नूं, जिहदे विच उन्हां ने लिखिआ कि स्पैशली जिन्ने भी NHM डिपार्टमेंट के इंपलॉयज़ ने या डॉक्टर्स ने उन्होंने किसी भी OPD वक्री वक्री ड्यूटियां ते तैनात ना किया जाए। जिस ड्यूटीज़ लिए उन्होंने हायर किया गया सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उत्थे तैनात किया जाए। फिर भी साडे पठानकोट जिले के या उत्थे कंसर्नड अथॉरिटी SMOs जड़े ने CHC दे, उन्होंने फिर भी इस लैटर नूं नज़रअंदाज क्यों किया गया? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्या तुहाडे कोल डॉक्टर्स की कमी है? जे तुहाडे कोल डॉक्टर्स की कमी है तो इन्हां NHM वालियां नूं रैगूलराइज करने वास्ते PCMS डॉक्टर क्यों नहीं गुहार लगाते? सिर्फ तुसीं अपने लिए ही गुहार लगाते हो। इन्हां डॉक्टर जिहड़े तुहाडे बराबर इक्वलेंट मेहनत कर रहे हैं उन्हां लई तुसीं कदी आवाज़ नहीं चुकी। इंसानियत कित्थे है साडी? और असी कंट्रैक्चुअल की गल कदों करांगे? इसी तरह के नाल CHC गरोटा की जे मैं गल करा, यह लिस्ट वो है जिहड़ी कि 2/6/2023 नूं कड्ढी गई। ऑलरेडी मैं दस्सिआ 9/6 नूं ऑलरेडी चिट्ठी निकली। इस तो पहले ही 29 तरीक तक ये सारियां दी सारियां जिहड़े NHM के इंपलॉयज़ डॉक्टर सीगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, उन्हां दी ड्यूटियां लगा दित्ती गईयां। कल 29 तरीक सी ते कल डॉक्टर परीक्षित जिहड़े कि आयुर्वेदिक मैडिकल ऑफिसर ने ये उत्थे बैठे हुए सी। हुण ये मुकर नहीं सकते कि असीं ड्यूटियां नहीं लगाईयां, असीं साडे कोल कोई एमरजेंसी डॉक्टर अवेलेबल नहीं सी, PCMS असीं तां नहीं लगाईयां। क्यों SMO साहब ने इत्थे इन्ना वड्डा रिस्क लिया? क्यों सिविल सर्जन ने इस बारे सोचा नहीं? अगर कल किसी नाल अनहोनी हो जाती है, जे CHC कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर और तुसी पंजाब सरकार आम आदमी क्लीनिक दी भी गल्लां करदी है कि असी क्लीनिक मुहल्ला क्लीनिक्स बनावांगे, आने वाले समय च रूरल डिस्पेंसरीज़ नूं भी असी जिहड़ा हैगा उन्हां नूं कन्वर्ट करके आम क्लीनिक मुहल्ला क्लीनिक बनाउण जा रहे हैं। तो वट अबाउट दीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ने, तुसी उन्हां नूं ते हैंडल कर नहीं पा रहे, मोनीटर नहीं कर पा रहे। डॉक्टर्स की कमी है, जो डॉक्टर्स की कमी है तो NHM डॉक्टर्स नूं रैगूलराइज करो, ताकि अगर उन्होंने नाइट च भी तुसी लगाना है, एमरजेंसी ड्यूटीज़ भी ले जे लगाना है और सवेरे स्क्रीनिंग भी करवानी है और शाम नूं तुसी उन्हां तो दोबारा तो उत्थे बिठा के OPD भी करवानी है, दैन वाई दे आर नॉट इक्वल टू द PCMS डॉक्टर्स? एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द PCMS ऑफ द पंजाब डॉक्टर्स नूं मेरी अपील हैगी है कि इस चीज़ नूं तुसी भी रेज़ करो। NHM के इंपलॉयज़ वो भी डॉक्टर्स ने, इक्वलेंट ने, और असी भी जानते हैं पूरे पंजाब दे विच या पूरे देश साडे देश दे विच जिन्ने भी BMS डॉक्टर्स ने वो प्राइवेट दे विच हॉस्पिटल्स भी काम कर रहे हैं MBBS डॉक्टर्स दे नाल, क्योंकि अपनी मोस्ट ऑफ द जिन्नी भी उन्हां दी एक्सपीरियंस हुंदा है या प्रैक्टिसिस हुंदियां वो MBBS डॉक्टर्स दे नाल करदे ने, तो फिर उत्थे भी वो रोकने चाहिए ने। सो दैट मीनस अगर ये डॉक्टर्स PCMS डॉक्टर्स का इन्ना साथ दे रहे हैं तो इन्हां नूं इक्वलेंट दर्जा क्यों नहीं दिता जा रहा है? दिस इज़ माई क्वेश्चन। और सब कुछ जानने के बावजूद भी साडे जिले के लोगों की जान नूं खतरा क्यों पाया? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उत्थे मौके पर जिहड़े CHC PHC खोले ने, जे तुहाडे डॉक्टर ही उत्थे अवेलेबल नहीं होणगे तो फिर इन्हां सर्विसिज का फायदा की है? सो मेरा इक्को ही अपील है, अज ये मैं DC साहब नूं और DIO कंसर्न जड़े ने जड़े कि NHM और MD साहब नूं भी चिट्ठी पावांगी कि उन्हां दी चिट्ठी कड्ढण दे बावजूद भी NHM एम्पलॉयज़ नूं नाल इन्नी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है कि उन्हां नूं जबरदस्ती नाइट ड्यूटियां दित्ती जांदियां ने। एक तो उन्हां दी सैलरी घट है और PCMS नूं छुट्टियां दित्तियां जांदियां ने कईयां नूं। मैं सारियां नूं इक्को जिहा नहीं कहंदी, बट कई ऐसे मैं देखे ने कि मोस्टली अपनी एमरजेंसी ड्यूटीज़ करन लई नहीं आंदे हो, और जे उन्होंने नहीं ड्यूटीज़ करनियां काइंडली अपना अस्तीफा दे दिओ, तुसी ना काम करो और उन्हां दी जगह NHM के इंपलॉयज़ आयुर्वेदिक मैडिकल ऑफिसर्स नूं मौका दे दिओ जे पंजाब सरकार उन्हां नूं रैगूलराइज नहीं कर सकती। सो मेरी इक्को ही अपील है और मैं DC साहब नूं भी कंप्लेंट देंगी कि इन्हां ते कार्रवाई की जाए। साडे जिला पठानकोट के लोगों की जान नूं इन्हां ने जोखिम च पाया, जिहदे विच किसी ना कोई अनहोनी हो जाती, फिर ये मुकरदे फिरदे ने, कोई इनकुआरियां करवाउण दे विच इन्हां दा कोई राजी नहीं हुंदा। सो आई अपील कि ये जल्द तो जल्द इन्हां ते एक्शन लिया जाए और इन्हां नूं क्यों अपॉइंट किया गया, और जे अपॉइंट किया गया जे तुहानूं लगदा है कि इक्वलेंट PCMS डॉक्टर्स के बराबर काम कर सकते हैं तो इन्हां नूं भी रैगूलराइज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पठानकोट में लगभग 71 सालों से A1 केक्स एंड बेक्स को शुद्धता, गुणवत्ता व स्वाद के दूसरे नाम से भी जाना जाता रहा है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे ट्रेडिशन, ट्रेंड व कल्चर का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ गुणवत्ता, ताजगी व स्वाद का विशेष ध्यान रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे यहाँ बेकरी का हर पदार्थ, फिर वह चाहे बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज व ब्रेड हो, 100% शुद्ध शाकाहारी बनाया जाता है।
जो आपकी सेहत व वातावरण के अनुकूल है। हमारे यहाँ 3D केक्स, कटआउट केक्स, फोटो केक्स, कस्टमाइज वेडिंग, बर्थडे केक्स खास तौर पर तैयार किए जाते हैं। हमारे यहाँ शादी, मुंडन, जन्मदिन आदि खुशी के मौकों पर आउटडोर तथा इंडोर बेकरी शॉप, फास्ट फूड शॉप, कार्टून कैरेक्टर, बलून डेकोरेशन शहर व शहर से बाहर भी सुविधा प्रदान करवाता है, जो आपके समारोह को 4 चांद लगा देगा। A1 केक्स एंड बेक्स आपको आधुनिक व परंपरागत हाइजीनिक शुद्ध शाकाहारी बिस्किट, ड्राई केक्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट हैम्पर्स की बहुत शानदार रेंज उपलब्ध करवाता है। यहाँ बर्थडे डेकोरेशन एंड रिटर्न गिफ्ट्स की बहुत ही बेहतरीन वैरायटी मिलती है। और यही नहीं, यहाँ फ्रोजन फूड भी बहुत अद्भुत व विभिन्न किस्मों की वैरायटी उपलब्ध करवाता है, जिसके साथ साथ A1 केक्स एंड बेक्स में आपको इंडियन व इम्पोर्टेड वैरायटी की भरमार देखने को मिलेगी। तो एक स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण में बेकरी उत्पाद का लुत्फ लेने के लिए आप जरूर पधारें। A1 केक्स एंड बेक्स, बेकरी सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स, नियर पीर बाबा चौक, ढांगू रोड, पठानकोट, पंजाब। संपर्क करें 9780546468 9417604147।